गहरी काली रात थी। आकाश में बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी सरसराहट थी। शहर से दूर सुनसान जंगल के किनारे एक पुराना रास्ता था, जहां न स्ट्रीट लाइट थी और न ही कोई इंसानी आहट। राहुल और नेहा, दो कॉलेज के दोस्त, उस रात बाइक से लौट रहे थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यह रास्ता उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन जाएगा। राहुल की बाइक का पेट्रोल अचानक खत्म हो गया। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाते हुए कहा, यार मैं पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा, अब क्या करें? नेहा ने चिंतित होकर चारों ओर देखा। अंधेरे में पेड़ों की लंबी परछाइयां किसी भूत की तरह झूल रही थीं। राहुल, मुझे यह जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, यहां रुकना ठीक नहीं है। दोनों ने पैदल चलना शुरू किया। जंगल के रास्ते से निकलकर उन्हें एक टूटा फूटा पुराना बंगला दिखा। बंगले की दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियों से अंदर अंधेरा झांक रहा था। दरवाजे पर जंग लगे ताले लटके थे, लेकिन खुले हुए। नेहा ने कांपते स्वर में कहा, राहुल, यह बंगला डरावना लग रहा है, कहीं अंदर? राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, नेहा, डरने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी देर रुक जाते हैं, सुबह होते ही वापस चल देंगे। दोनों अंदर चले गए। अंदर जाते ही हवा और ठंडी हो गई। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और जमीन पर टूटी हुई कुर्सियां पड़ी थीं। अचानक पीछे से खड़खड़ की आवाज आई, जैसे कोई जंजीर घसीट रहा हो। नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। ये आवाज, कहीं कोई है? राहुल ने हिम्मत करते हुए टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ टूटी हुई खिड़की थी। हवा अंदर आ रही थी। दोनों ने सोचा शायद भ्रम है और एक कोने में बैठ गए। कुछ देर बाद नेहा ने देखा कि सीढ़ियों पर कोई लड़की खड़ी है। उसकी लंबी काली चोटी थी, चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ। नेहा ने धीरे से राहुल का हाथ दबाया। देखो, वहां कोई है। राहुल ने टॉर्च ऊपर घुमाई। परछाई वहीं थी, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी, वह गायब हो गई। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने कमरे के कोने में पड़ी एक पुरानी डायरी उठाई। उसमें लिखा था, यह बंगला शापित है। मेरी बेटी अनुष्का की आत्मा यहां भटक रही है। जिसने भी इसे परेशान करने की कोशिश की, वह कभी लौट कर नहीं आया। नेहा ने डायरी पढ़ते पढ़ते कांपते हुए कहा, राहुल, हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए। लेकिन बाहर घना अंधेरा और तूफान था। दरवाजा भी अब अपने आप बंद हो चुका था। कमरे में अचानक बत्तियां जल उठीं, जबकि वहां बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। टेबल पर शतरंज की गोटियां अपने आप हिलने लगीं। नेहा चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? एक लड़की की धीमी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। तुम्हें खेलना है मेरे साथ? नेहा बेहोश होकर गिर गई। राहुल ने नेहा को उठाने की कोशिश की, तभी उसके सामने वही लड़की खड़ी हो गई। उसकी आंखों से खून बह रहा था और चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। लड़की ने फुसफुसाकर कहा, मुझे मेरी मौत का बदला चाहिए। तुम दोनों को यहीं रहना होगा, हमेशा। राहुल ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की चीखते हुए बोली, मैं अनुष्का हूं, जिसे इसी बंगले में जिंदा जला दिया गया था। राहुल ने नेहा को संभाला और खिड़की तोड़कर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर कोहरा छा गया था और पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे उन्हें रोकना चाहते हों। हर तरफ वही लड़की दिखाई दे रही थी, पेड़ों पर, दीवारों पर, रास्ते पर। उसकी आवाज गूंज रही थी, भागोगे कहां? यह मेरा खेल है। राहुल ने डायरी के आखिरी पन्ने को पढ़ा। अनुष्का की आत्मा से बचने का एक ही तरीका है, उसकी अधूरी इच्छा पूरी करना। राहुल ने कांपते हुए पूछा, तुम्हारी इच्छा क्या है? अनुष्का की आत्मा रोते हुए बोली, मुझे न्याय चाहिए। जिसने मुझे जलाया, उसका नाम इस डायरी में है। उसे दुनिया के सामने लाओ। अचानक हवा तेज चली और डायरी का पन्ना खुला। उसमें लिखा था कि अनुष्का के अपने पिता ने ही उसे जिंदा जलाया था। राहुल ने जोर से कहा, अनुष्का, सच सामने आ चुका है। तेरा कातिल तेरा पिता ही था। दुनिया अब यह जान जाएगी। जैसे ही यह शब्द बोले गए, अनुष्का की आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। बंगला अचानक शांत हो गया।
सुबह होते ही राहुल और नेहा ने गांव वालों को सब बताया, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब वे डायरी लेकर पुलिस के पास गए तो डायरी के सारे पन्ने सफेद थे। नेहा कांपते हुए बोली, राहुल, अगर डायरी खाली है तो हमने जो पढ़ा वो किसने लिखा? राहुल चुप हो गया। दूर उसी बंगले की टूटी खिड़की पर एक लड़की की परछाई खड़ी मुस्कुरा रही थी।